आईवीएफ स्टेप बाय स्टेप सीरीज में आपका स्वागत है। आज से पहले हमने ये जाना कि आईवीएफ के पहले की तैयारी कैसी होनी चाहिए और आईवीएफ जो प्रोसेस है उसमें इंजेक्शंस कैसे देने चाहिए और इसके अलावा उसमें हम एग पिकअप कैसे करते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि हम इसके बाद का स्टेप जो होता है जिसको हम एक्चुअल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जो कि लैब में होता है, वो कैसे किया जाता है। तो यूजुअली जो फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे ही हम एग निकालते हैं उसको हम तुरंत लैब में देते हैं ताकि वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसको चेक कर सके और ये बता सके कि हमारे पास कितने एग्स हैं और हमको इनकी क्वालिटी कैसी मिली है। तो जो अंडे मिलते हैं उनको पहले चेक किया जाता है लैब में। चेक करने के बाद जो एग्स होते हैं उनको 2 घंटे के लिए रखते हैं, क्योंकि वो oocyte और क्यूमुलस सेल कॉम्प्लेक्स के साथ रहते हैं। 2 घंटे के बाद एक ऐसी प्रोसेस की जाती है जिसमें कि डेन्यूडेशन बोलते हैं उसको, और इसके बाद हम डेन्यूडेशन करने के बाद हमको ये पता चलता है कि जो एग्स की क्वालिटी है वो ग्रेड 1 है कि ग्रेड 2 है, जिसको हम ग्रेड 1 में M2 oocytes बोलते हैं। इन अंडों को हम लेकर के जब हम एग्स निकालते हैं उसी दिन सेम डे हमको हस्बैंड का सीमेन सैंपल भी लेना रहता है, और सीमेन सैंपल को हम कुछ मीडिया के द्वारा वॉश करते हैं, और जिसमें से ये अच्छे क्वालिटी के जो स्पर्म्स रहते हैं जिनकी स्पीड और जिनकी मॉर्फोलॉजी यानी इनके में कोई डिफेक्ट नहीं है, इस तरीके के स्पर्म्स को हम लेकर के ये सिलेक्ट करते हैं कि हमको वॉश करने के बाद कौन से स्पर्म्स चाहिए। जब हम ये दोनों चीज़ों का क्वालिटी तय कर लेते हैं उसके बाद हम इनको एक डिश में रखते हैं जिसको हम एक्सी डिश कहते हैं। एक्चुअल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है सिंपल जो पहले किया जाता था जिसको हम कन्वेंशनल आईवीएफ कहते हैं, और दूसरा तरीका होता है एक्सी यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो यूजुअली आजकल इंजेक्शन एक्सी के द्वारा ही फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट्स रहते हैं उनके एग्स की क्वालिटी थोड़ी कम मिलती है या फिर अंडों की संख्या कम मिलती है, क्योंकि इनफर्टिलिटी आजकल काफ़ी मात्रा में लोगों में देखने को मिलती है। तो इसलिए आजकल यही प्रोसेस एक्सी वाला प्रोसेस ज़्यादातर किया जाता है। तो हम अंडों को और स्पर्म को दोनों को एक एक्सी डिश में लेते हैं, साथ में हम उसमें एक मीडिया लेते हैं ताकि हम उसको स्पर्म को थोड़ा सा स्पीड उसका कम कर सकें स्पर्म का। इसके बाद हम माइक्रो मैनिपुलेटर में उस डिश को रखते हैं। उसमें हम फिर अंडे को एग्स को जो रहते हैं उसको एग्स को एक फोल्डिंग पिपेट के द्वारा पकड़ा जाता है। फोल्ड करने के बाद फिर उस स्पर्म को जो हम अच्छा वाला स्पर्म सिलेक्ट करते हैं जिसमें कि अच्छी मॉर्फोलॉजी है, अच्छी उसकी स्पीड है और सारी चीज़ें उसका क्वालिटी वाइज अच्छा रहता है, तो हम उसको एक इंजेक्शन पिपेट के द्वारा जो अंडा रहता है उसके साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करते हैं। चूँकि नेचुरल जब प्रोसेस होता है, नेचुरल जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी होती है, उसमें बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं और उसमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्पर्म होता है वो अपने आप जाकर के एग में इंसर्ट होता है और उसके कारण आगे फिर एम्ब्रियो बनता है। लेकिन जो इक्सी प्रोसेस है इसमें हम चूँकि नेचुरल प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, इसमें हम मशीन के द्वारा ये प्रोसेस करा रहे हैं। तो जो मशीन रहती है इक्सी मशीन, उसके द्वारा हमको ये इंजेक्ट करना रहता है स्पर्म को एग के अंदर। उसके बाद हम ये करने के बाद उसको फिर डिश में रख के एक इंक्यूबेटर के अंदर रख देते हैं, और वो कम से कम 18 घंटे के लिए हम रखते हैं ताकि हम नेक्स्ट डे फिर ये चेक करते हैं कि उसका फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं। तो ज़्यादातर जो इक्सी प्रोसेस होता है उसमें 60 to 70% चांसेस रहते हैं कि हमारे को फर्टिलाइजेशन मिलता है। जैसे कि अगर 10 अंडे निकले हैं तो उसमें से हमको 6 या 7 में फर्टिलाइजेशन मिलता है। वो चेक करने के बाद भी हम इसको अभी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, क्योंकि हमको डे 3 पर या डे 5 पर ट्रांसफ़र करना होता है। तो हम उनको आगे और प्रोसेस ग्रो करने के लिए फर्टिलाइज्ड जो एम्ब्रियो रहता है उसको ग्रो करने के लिए रखते हैं इंक्यूबेटर के अंदर, और जितनी भी सारी जो टेम्परेचर है, पीएच है, एयर क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें मेंटेन करके उसको रखा जाता है ताकि अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो बने और ग्रेड 1 एम्ब्रियोज़ हम आप पेशेंट को ट्रांसफ़र कर पाएँ। तो इस तरीके से जब हम डे 3 पर पहुंचते हैं और या फिर ब्लास्टोसिस जिसको हम डे 5 बोलते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन दी पेशेंट्स कंडीशन हम अकॉर्डिंगली ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है कन्वेंशनल आईवीएफ, जो कि आजकल बहुत कम किया जाता है, जो कि बहुत पहले किया जाता था, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन अपने आप होता है, जिसमें हम एग के साथ कई सारे स्पर्म्स को रख देते हैं और वो स्पर्म्स अपने आप जाकर के एग को फर्टिलाइज करते हैं और फिर उससे भ्रूण बनता है। तो ये जो प्रोसेस रहता है, ये नॉर्मल आईवीएफ जो होता है वो नेचुरल प्रोसेस के जैसा होता है, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन रेट थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसमें हम मशीन के द्वारा नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप से हो रहा है, नेचुरली हो रहा है। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस रहते हैं वो कम होते हैं, अराउंड 40-50% चांसेस रहते हैं।
तो ये इस तरीके की जो प्रोसेस होती है इसको हम एक्चुअल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है कि हमारा सक्सेस रेट कैसा होगा। तो जब हमारे एम्ब्रियोज बन जाते हैं तब हम उनको चेक करते हैं कि वो किस तरीके के एम्ब्रियोज हैं, ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है। उसके बाद हम एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसेस करते हैं। तो जो ये एक्चुअल फर्टिलाइजेशन जो रेट होती है ये डिपेंड करती है कि आपके लैब की एयर क्वालिटी, आपके लैब की पीएच, आपके लैब का जो टेम्परेचर है वो आपके जो नॉर्मल पेशेंट रहते हैं या नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है उसके जो यूट्रस का टेम्परेचर रहता है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, ताकि वो एम्ब्रियोज अच्छे से ग्रो कर सकें। दूसरा चीज़, जो लैब रहती है वहाँ पर जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं उनके स्किल और पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आप अंदर आपका इक्सी प्रोसेस कर रहे हैं। तो उनके स्किल और साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन से ये प्रोसेस होती है। तो इस तरीके का जो, अगर हम जो भी आप लैब सेलेक्ट करते हैं उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो क्लिनिशियन है या फिर जो भी डॉक्टर हैं उनका लैब जैसा है, उनमें प्रॉपर सारी फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं। उसके बाद ही आप अपने सेंटर का चुनाव करें। आईवीएफ का जो प्रोसेस, ये फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस है, उसके बाद हम आगे का जो प्रोसेस है वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसेस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ इससे रिलेटेड आपको पूछनी हो तो आप इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।